तो बेटा इस क्वेश्चन में है व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल 1। ये जो साइन होता है ना, इस तरह एल तरह का होता है, ये एंगल का साइन होता है। इसका मतलब होता है एंगल, उर्दू में जाविया कहते हैं। एंगल 1 इन द फिगर, इस फिगर के अंदर ये जो एक फिगर दी हुई है, एक जो शक्ल डायग्राम कह लें जो भी है ये दिया हुआ है, इसमें जो एंगल 1 है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते किसको हैं। तो जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमें समझाने में आसानी हो जाएगी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उस वक्त हमने ये इसमें आएगा एंगल्स के अंदर कि जब देखें कि दो पैरेलल लाइन हों। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जिनका आपस में फासला बराबर होता है और ये किसी जगह पे भी आपस में मिलती नहीं है। दो पैरेलल लाइन को जो एक लाइन आपस में इनको इंटरसेक्ट कर रही होती है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। अगर आपको इसका नाम याद रहता है ट्रांसवर्सल तो भी ठीक है, अगर नहीं याद रहता तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो इसमें अब हमने अगला जो काम करना है वो ये करना होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग में अगर कोई एंगल है, मिसाल के तौर पे एक एंगल हमारे पास यहाँ पे आई है, इसको एंगल ए नाम दे देते हैं। ये एक पैरेलल लाइन के ऊपर की तरफ है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो भी पैरेलल लाइन के ऊपर ही होगा, लेकिन वो दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा। अगर ये वाला एंगल ऊपर है तो वो वाला एंगल भी दूसरी पैरेलल के ऊपर है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसमें ये होती है कि ये वाला जो एंगल है, ये अगर इस वाली लाइन को जो ब्लैक में है ट्रांसवर्सल लाइन है जो पैरेलल लाइन को कट कर रही है, वो एंगल अगर इस ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे है तो वो दूसरा एंगल भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे होगा। तो अब इसमें मैंने दो बातें बताई हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग के लिए क्या होता है। एक तो उसकी सेम पोजीशन होती है कि अगर ये पैरेलल के ऊपर है तो दूसरा दूसरी पैरेलल के ऊपर है, तो अगर ये राइट साइड पे है तो वो दूसरा भी राइट साइड पे होगा। ये दो कंडीशन होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग के लिए। तो अगर कोई एंगल, मिसाल के तौर पे मैं भी आपको एक और ड्रा करके दिखाता हूँ कि अगर एक एंगल है वो एक पैरेलल साइड की निचली साइड पे है, ये तो इसकी ऊपर की साइड है ना, ये इसकी नीचे की साइड है। तो अगर ये नीचे की साइड पे है तो दूसरा जो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो भी पैरेलल लाइन के नीचे साइड पे होगा, लेकिन वो दूसरी पैरेलल के नीचे होगा। ठीक हो गया। और ये इसकी लेफ्ट साइड पे, इस ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा एंगल भी उसकी लेफ्ट साइड पे ही होगा। तो इसका एंगल मिसाल के तौर पे ये वाला एंगल अगर 1 है तो ये वाला एंगल 2, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये जो ए वाला ये इस बी के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आइए इस असूल को देखते हुए अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से एंगल इसका जो उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग पूछा है। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग में ये एंगल जो 1 है ये इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसका जो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग होगा इसका वो भी दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा और सेम साइड पे होगा। ये एंगल 1 हमारे लेफ्ट साइड पे है ना, तो दूसरा एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो भी लेफ्ट साइड पे होगा और दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा। तो इसके साथ इसका आंसर आ जाएगा। तो हम व्हाट की जगह पे लिख देंगे एंगल 3। एंगल 3 इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इन द फिगर, एंगल 3। अब दूसरा उन्होंने पूछा है एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग। तो एंगल 2 में देखिए कि एंगल जो 2 है ये पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है, तो अब जो दूसरा इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो भी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ होगा, लेकिन दूसरी वाली पैरेलल लाइन के, इस लाइन के पैरेलल लाइन ये वाली है ना, तो ये इस पैरेलल लाइन के नीचे है तो दूसरा एंगल दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे होगा और सेम ही साइड होगी। ये इसकी राइट साइड पे है तो ये राइट पे, तो वो भी राइट पे होगा। तो इसका एंगल 2 का जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो एंगल 4 है, एंगल 4। अब इसमें देखें कि ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर। इसमें कितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन रहे हैं। फॉर्म का मतलब बनना, तो पेयर मतलब जोड़े। जैसे ये 3 का पेयर 1 है तो ये एक पेयर बन गया, 4 के साथ 2 कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये दूसरा पेयर बन गया। इस तरह ये जो फिगर एक दी हुई है इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बन रहे हैं। अब देखिए ई के साथ बी, ठीक है ना, ऊपर वाला के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक। इसी तरह 2 पेयर लेफ्ट साइड पे बन रहे हैं और 2 ही पेयर राइट साइड पे बन रहे हैं। ऊपर वाले के साथ कॉरस्पॉन्डिंग, नीचे वाले के साथ कॉरस्पॉन्डिंग। इसमें हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 4 पेयर्स आर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। आगे सारी स्टेटमेंट इसकी वही लिख देनी है और एंड पे क्वेश्चन मार्क जो होता है वो काट देना होता है।
तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आ जाता है व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। ये दो अलग-अलग पार्ट हैं। एंगल ए का बताना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, और एंगल बी का अलग से बताना है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। एंगल ए पे की पहले बात करते हैं। एंगल ए ये वाला है। एंगल ए देखें पैरेलल लाइन के निचली तरफ है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग होगा वो दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ होगा और उसी साइड पे होगा। ये लेफ्ट साइड पे ना, इस लाइन के लेफ्ट साइड पे है, तो दूसरा जो एंगल होगा वो भी लेफ्ट साइड पे होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में सेम ही साइड होनी चाहिए और सेम ही उसकी पोजीशन होनी चाहिए। पोजीशन मीन कि अगर टॉप पे है तो दूसरा भी टॉप पे, अगर एक नीचे है तो दूसरा भी नीचे है। तो अगर एक लेफ्ट पे है तो दूसरा भी लेफ्ट पे। तो ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग है ना वो बनेगा एच। ए के साथ आ जाएगा एंगल एच और बी के साथ आ जाएगा, बी किधर है, ये बी देखें इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा और बी और हो जाएंगे एंगल ई। इसका आंसर इसके साथ है और इसका आंसर इसके साथ। आपने लिखना है एंगल ए एंड एंगल एच आर कॉरस्पॉन्डिंग। इस तरह एंगल बी एंड एंगल ई आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। बिल्कुल उसी तरह ये एंगल सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। एंगल सी देखिए ये वाला है, ये पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ होगा। उसी साइड पे रहना है और नीचे की तरफ। सी का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल जी, इसके साथ आ जाएगा एंगल जी। एंगल जी एंड एंगल सी आर कॉरस्पॉन्डिंग। इसका अलग कर लेना है। एंगल डी, डी देखिए पैरेलल लाइन के ऊपर है, जिसका कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा, यानी एंगल एफ। एंगल डी एंड एंगल एफ, ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। आपने लिख लेना है कि एंगल है इस तरह, एंगल डी एंड एंगल एफ आर कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ ईच अदर। अब जो दूसरा कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर।